ज्यादातर लोगों के मन में सिर्फ यही कंफ्यूजन बनी रहती है कि एसआईपी करें या फिर लमसम, एसआईपी में फायदा होगा या लमसम में फायदा होगा। तो आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल से जानेंगे। सोचो आपके पास 1 लाख रुपए और आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, और अब आपके पास दो तरीके, या तो उसे एक बार में इन्वेस्ट कर दो या फिर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो। क्या एक गलत डिसीजन लेने से आपका पूरा पैसा लॉस में जा सकता है? ये डिसीजन थोड़ा आसान जरूर लगता है, परंतु इसके पीछे साइंस भी है और स्ट्रेटेजी भी। अगर आप एक गलत डिसीजन ले लेते हैं तो आपका रिटर्न आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम हो सकता है। लमसम का मतलब है कि आपने पूरा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट कर दिया। लमसम जब काम करता है जब मार्केट लो हो, यानी कि मार्केट जब डाउन चल रही है, जब आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आने वाले टाइम में आपका पैसा बढ़िया रिटर्न बना के देगा। और लमसम करने का भी फायदा जब ये जब आपके पास इकट्ठा अमाउंट हो। लेकिन क्या ये हर किसी के लिए सही है? दूसरी तरफ है एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो एक स्पेसिफिक डेट पर। यहाँ पे आपको मार्केट के ऊपर नीचे होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका एक फिक्स अमाउंट एक स्पेसिफिक डेट पर जा रहा है। अब मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, आपका जो पैसा जा रहा है उससे आपको एवरेजिंग का फायदा मिल रहा है। यानी कि मार्केट जब ऊपर होगा तो भी आपका फायदा है, और मार्केट जब नीचे होगा तो भी आपका फायदा है। बट अब क्वेश्चन ये आता है लोगों के मन में, क्या एसआईपी स्लो रिटर्न देता है? तो अब आप क्या करोगे? एक साथ पैसा डालोगे या फिर धीरे धीरे इन्वेस्ट करोगे? ये डिपेंड करता है आपके गोल, रिस्क और मार्केट के टाइमिंग पर एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट हर किसी को करना चाहिए। तो देखिए, आप सभी को पता है मार्केट इस तरीके से परफॉर्म करता है। मार्केट कभी ऊपर है तो कभी नीचे। अब आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। पिछले 3 साल से मार्केट ने बढ़िया अच्छा रिटर्न बना के दिया, यानी कि पूरी बुल मार्केट चल रही है 3 सालों से। अब अक्टूबर नवंबर का समय है जो यहाँ पे मार्केट हो रखी है क्रैश, यानी कि करेक्शन आ चुका है। मार्केट डाउन हो रखी है 2.5% से। आप निफ्टी 50 का इंडेक्स उठाकर देख सकते हो, 2.5% ये डाउन चल रहा है एक महीने से। अगर इस एक महीने में किसी ने लमसम अमाउंट डाला होगा तो उसे यहाँ पे 2.5% का लॉस हो जाएगा। अगर किसी ने 10 लाख रुपए इस टाइमिंग में डाले होंगे तो उसको सीधा सीधा 25,000 का नुकसान हो चुका होगा एक महीने के अंदर में। यानी कि लमसम अमाउंट अगर आप मार्केट के हाई पे करते हो और मार्केट अचानक से डाउन हो जाता है तो आपको यहाँ पे भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। मगर वही पैसा अगर आप मार्केट के डाउन में डालते हैं और 1-2 महीने बाद मार्केट जब ऊपर जाती है तो वो पैसा आपका बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है। यानी कि यहाँ पे पूरा डिपेंड करता है कि मार्केट की टाइमिंग क्या चल रही है। अगर आपने मार्केट के डाउन में इन्वेस्ट किया है तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो लमसम अमाउंट तो आपको वहां पे ज्यादा फायदा मिल सकता है। बट अगर आप एसआईपी करते हो तो आपको मार्केट के ऊपर नीचे या फिर डाउन जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट हो रहा है। मार्केट जब डाउन होती है तो भी आपका पैसा जाता है, और जब मार्केट अप होती है तो भी आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे टोटली क्या आपको फायदा मिल रहा है? एवरेजिंग का। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आप 1,000 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आज मार्केट में अगर आपने किसी स्टॉक को खरीदा, उसका प्राइस 1,000 रुपए ही चल रहा है, तो आज आपको 1,000 रुपए में एक स्टॉक मिलेगा। बट आगे चल के जब मार्केट डाउन हो जाती है तो वो 1,000 रुपए का स्टॉक 800 का हो जाता है, तो वो स्टॉक आपको 800 रुपए में मिलेगा। यानी कि कुछ टाइम बाद वो फिर से 1,000 भी होगा, 2,000 भी होगा, तो आपको फायदा मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एनएवी अभी 1,000 चल रही है। अगर 1,000 की एनएवी में आपको 5 यूनिट मिल रहे हैं, और जब मार्केट डाउन हो जाती है तो वो 1,000 रुपए की एनएवी 800 रुपए की हो जाती है, तो 5 की जगह आपको 7 यूनिट मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे फायदा ही मिल रहा है। यानी कि मार्केट चाहे अप हो या डाउन हो, म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा एसआईपी करते हो तो फायदा ही फायदा मिलता है। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा एसआईपी कब करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितने टाइम तक करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो आप लमसम कभी भी कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न चाहिए तो मार्केट जब भी डाउन हो तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट एसआईपी आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओगे तो आगे चल के लंबे समय में बढ़िया फायदा मिल सकता है। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंस, तो दोनों का आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ। एसआईपी में आप कम से कम 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो, और लमसम में आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है। वो अमाउंट आपका 1 लाख से 10 लाख 20 लाख कुछ भी हो सकता है। और एसआईपी में आपको रेगुलर इन्वेस्ट करना होता है, और लमसम में आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना होता है। एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आप कभी भी इन्वेस्ट उसमें करना शुरू कर सकते हो। बट आपको अगर लमसम करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट का माहौल कैसा चल रहा है। मार्केट अगर डाउन है तो इन्वेस्ट करना बेटर है, और मार्केट अगर अप साइड बना रहा है तो मार्केट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल बेकार है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एसआईपी आपके लिए बिल्कुल बेकार है। और शॉर्ट टर्म में अगर आप लमसम अमाउंट करते हो तो मार्केट के डाउन में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है, बट लमसम में आपको कोई फायदा नहीं मिलता है। बट लमसम में आप लॉन्ग टर्म के लिए चलते हो तो ही आपको फायदा मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में नए हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट लमसम करने जाओगे तो आपका नुकसान हो सकता है। लमसम उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मार्केट में एक्सपीरियंस है। तो कुल मिला के वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो तो आपको लमसम करना चाहिए, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज है कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, अप है डाउन है। मार्केट के ऊपर नीचे आने से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर आप इन्वेस्टर हो, बिगिनर हो बिल्कुल, और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, थोड़ा वेल्थ बनाना चाहते हो, तो आपके लिए एसआईपी सबसे बेस्ट है। एसआईपी में आपको
बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और कम पैसों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, 1000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो तो बढ़िया आपका पैसा बन जाएगा। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि लमसम आपके लिए ठीक है या फिर एसआईपी आपके लिए ठीक है। दोनों के ही अलग अलग कंडीशन है। ये डिपेंड करता है कि आपके गोल क्या है, आपका रिस्क क्या है, टाइमिंग आपकी क्या है, कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के ही आपको लमसम करना चाहिए। और एसआईपी करने का कोई भी टाइमिंग नहीं है, आप कभी भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो हम यहाँ पे लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।